सिलेक्शन परसेंटेज का ग्रैंड लीग जीतने में बहुत बड़ा रोल होता है। ये सिर्फ मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एनालाइज करी 100 ग्रैंड लीग जीतने वाली टीम्स और उससे मुझे मिले कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स। आज मैं 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपना ग्रैंड लीग टीम बनाने का तरीका ही चेंज कर दोगे, क्योंकि ये एनालिसिस के बाद मैं भी अब ग्रैंड लीग को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। पहले मुझे लगता था सिलेक्शन परसेंटेज का ग्रैंड लीग जीतने में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अब से मैं भी सिलेक्शन परसेंटेज को ध्यान में रख के ही ग्रैंड लीग टीम बनाऊंगा। सबसे पहला खुलासा, जो प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है वो प्लेयर्स आपके ग्रैंड लीग में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 100 ड्रीम टीम्स को एनालाइज करा और उसमें मात्र 2 टीम ऐसी थी जिसमें कोई भी 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाला प्लेयर नहीं था। मतलब अगर आप ग्रैंड लीग टीम बनाते हो और अगर सारे 30 से ऊपर सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स टीम में लेते हो तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांस मात्र 2% हो गए, मतलब ना के बराबर। तो इससे ये पता चल गया कि बिलो 30 सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर्स को लेना ज़रूरी है। पर इनमें से कितने प्लेयर्स को लेना है ये अब मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे कुछ चौंकाने वाले ट्रेंड्स पता चले। जनरली हम जब सिलेक्शन परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज कम है वो प्लेयर पर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई तभी तो उस प्लेयर को इतने कम लोगों ने सिलेक्ट करा है। और लोगों का उस प्लेयर पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसका लास्ट कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस ख़राब होगा। क्योंकि जनरली लोग उन्हीं प्लेयर को लेते हैं जो पिछले कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, और इन्हीं प्लेयर के परफॉर्म करने के चांस भी होते हैं। क्योंकि चाहे कोई प्लेयर कितना भी अच्छा हो, फॉर्म खराब मतलब वो प्लेयर के चलने के चांस कम होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिन प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म खराब होगा। मतलब वो प्लेयर्स कम ही ड्रीम टीम में जगह बना पाते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्लेयर होंगे, 1 या 2? क्योंकि भाई ये तो हमको पता चल गया कि कम से कम एक प्लेयर तो 30% से कम वाला टीम में होना ही चाहिए। पर मैंने जब एनालिसिस करी तो मुझे पता चला कि मात्र 20% टीम ऐसी थी जिसमें सिर्फ 1 या 2 प्लेयर ऐसे थे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम था। मतलब कि 100 टीम में से 80% टीम ऐसी है जिसमें 2 से ज़्यादा प्लेयर टीम में 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले हैं। तो यहाँ पिक्चर बहुत क्लियर है। ग्रैंड लीग जीतना है तो कम से कम 2 से ज़्यादा ऐसे प्लेयर लो जिनको मात्र 30% से उनसे कम लोग अपनी टीम में लेने वाले हैं। अगर आप 2 से कम ऐसे प्लेयर लेते हो तो आपके 2 करोड़ जीतने के चांसेस 20% से भी कम हो गए। 2 करोड़ जीतना है तो हमको इन प्लेयर को लेना पड़ेगा जिन पे बाकी लोगों को भरोसा नहीं है। पर अब बात आती है कि ऐसे कितने प्लेयर टीम में होने चाहिए। 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ये तो हमको पता है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 100 में से 70 ऐसी टीम थी जिसमें 3 से 5 प्लेयर 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले थे। मतलब अगर आप 30 से 5 प्लेयर ऐसे लेते हो तो आपकी ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 70% हो जाएंगे। तो पहला कंक्लूजन साफ है, ग्रैंड लीग जीतना है तो 3 से 5 प्लेयर ऐसे लो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम हो। अब बात आती है ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि 22 प्लेयर में से कम 9 या 10 प्लेयर तो होते हैं जिनको 30% से कम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइव टीम बनाकर बताऊंगा जिसमें हम प्लेयर पिक करना सीखेंगे। पर उससे पहले देखते हैं बाकी 6 से 8 प्लेयर किनको ले, क्योंकि ड्रीम टीम के लिए परफेक्ट टीम होना बहुत ज़रूरी है। 3 से 5 प्लेयर तो हम ऐसे पिक कर लेंगे जो 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले होंगे। पर बाकी प्लेयर्स का क्या? तो अगर फिर से एनालिसिस पे गौर करा जाए तो 100 ड्रीम टीम में 85% टीम्स ऐसी थी जिसमें 30 से 50 सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स की संख्या 2 या उससे कम थी। मतलब अगर आप 30 से 50 सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर 2 से ज़्यादा अपनी टीम में लेते हो तो आपके जीतने के चांस हो जाएंगे मात्र 15%। तो रिजल्ट साफ है, ग्रैंड लीग जीतना है तो 30 से 50% वाले प्लेयर्स को अवॉइड करो। बस 1 या 2 प्लेयर ही इस क्राइटेरिया का लो। बाकी जो रिमेनिंग प्लेयर है उनका सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंकड़ा क्या बनता है? 30 से 5 प्लेयर 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले, 1 से 2 प्लेयर 30 से 50 सिलेक्शन परसेंटेज वाले, और बाकी बचे 4 से 7 प्लेयर 50 से ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी 100 ड्रीम टीम्स से निकला हुआ डेटा बोल रहा है। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब बात आती है इस पैटर्न पे टीम कैसे बनाएं, क्योंकि अब वो 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है जिनको परफॉर्म करने के चांस सबसे ज़्यादा है, वो भी बेस्ड ऑन सिलेक्शन परसेंटेज। अब ये करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट टीम सारे इंपॉर्टेंट मैचेस की। वहीं हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज़ोरदार एनालिसिस पे वीडियो आने वाले हैं। तो हम थे सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस पे टीम बनाने पर। तो इसको आसान बनाने के लिए 3 पार्ट में हम प्लेयर्स को डिवाइड कर देंगे।
पहला पार्ट वो प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है, दूसरे वो प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से 50 है, वही तीसरे वो प्लेयर जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ज़्यादा है। अब सबसे पहले बात करते हैं 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स की। अब ये वो प्लेयर्स है जिन्होंने कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, या ये वो प्लेयर्स है जो इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, या आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जब कोई प्लेयर यंग होता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम होता है। एक और कंडीशन है बैटिंग ऑर्डर। T20 में जिन प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है उनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है, क्योंकि उनके बैटिंग आने के चांसेस कम होते हैं। तो अब इसमें रीसेंट फॉर्म तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो तो मोस्ट प्रोबेबली ख़राब ही होगा। इसलिए यहाँ हम देखेंगे वेन्यू और दूसरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस। अब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको टीम में लिया ही इसलिए होता है क्योंकि उनका उस वेन्यू पर परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इस केस में ये प्लेयर ट्रम्प प्लेयर बन जाते हैं। अब हमको यहाँ एक प्लेयर नहीं लेना, यहाँ हमको 3 से 5 ऐसे प्लेयर लेने हैं। अब जो 10 टीम बनाता है वो तो सारे प्लेयर्स एक एक टीम में ट्राई कर लेगा, लेकिन जो सिर्फ 1 या 2 टीम बनाते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर ही टीम में ले। ऐसे में कुछ फैक्टर यहाँ देखे जा सकते हैं, जैसे बैटिंग ऑर्डर। अब किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन उसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, तो इस प्लेयर को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट उसकी बैटिंग तो आ ही जाएगी। लोअर ऑर्डर बैट्समैन हमेशा रिस्की होते हैं क्योंकि उनको कई बार खेलने का मौका भी नहीं मिलता है। एक और फैक्टर है पिच कंडीशंस। मान लो पिच स्पिनर्स को फेवर कर रही है तो हम उस लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले बॉलर या ऑलराउंडर को ट्राई कर सकते हैं जो स्पिनर हो। वैसे अगर पिच बैटिंग वाली हो तो हम बैटिंग ऑलराउंडर या लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले बैट्समैन को मैच में ट्राई कर सकते हैं। तो ये फैक्टर यूज़ करके हम 3 से 5 प्लेयर अपनी टीम में ऐसे लेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो। अब अगला है 50 से ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स। यहाँ हम प्रायोरिटी देंगे रीसेंट फॉर्म को, क्योंकि ये हमारे कोर और सेफ प्लेयर्स हैं। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करके ड्रीम टीम में जगह बनाएंगे। इसलिए यहाँ हम वही प्लेयर लेंगे जिन्होंने रिसेंट मैचेस में जोर